हेलो, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत उत्कर्ष की इस पावन धरा पर। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो का सेशन का जो नाम हमने दिया है कि भूलकर भी बोर्ड में यह गलती नहीं करनी है। तो ऐसी गलतियां क्या है? तो बिल्कुल मैं कुछ छोटी छोटी बारीक गलतियों पर बताने वाला हूं, आज विशेष चर्चा करने वाला हूं कि विद्यार्थी अक्सर ये भ्रम में रह जाता है और अक्सर उनके ये कमेंट भी आते हैं कि सर ऐसा करें तो हम क्या करें, डायग्राम कैसे बनाएं, हमने ये पेन काम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसी विशेष टिप्स आपको देने वाला हूं। और प्यारे मित्रों, हर सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आपको छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो बोर्ड में 100% ड्रीम 100 का सपना साकार करने के लिए कुछ आपको ऐसे छोटे छोटे स्टेप उठाने ही पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सामने लेकर आया हूं बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स की कॉपी के कुछ छाया चित्र। टॉपर ने क्या किया, टॉपर ने कैसे डायग्राम बनाया, टॉपर ने कौन सा पेन काम में नहीं लिया, हमें इन बातों पे बात करनी है। तो जरूर बात कर रहे हैं, पर विशेष आपको ध्यान रखना है कि हेडिंग कैसे लगाएं, ब्लैक पेन कब काम में लेना है, डायग्राम पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है, चित्र नामांकित किया है कि नहीं किया है, इन सभी मुख्य बिंदुओं पर विशेष हमारी बात रहेगी। जैसे ये हमारा पहला टॉपर्स के कुछ जो है, मैं छाया चित्र दो अलग अलग कॉपी के लेकर आया हूं। देखिए, जैसे ये टॉपर ने जवाब दिए हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको जो भी विकल्प है वो विकल्प लिखना है, और उस विकल्प के साथ उसका जो प्रॉपर आंसर है कि डी के अंदर फैराडे का नियम है तो लिखना है फैराडे का नियम, सी के अंदर मैं कहूंगा प्लांक नियतांक है तो लिखना है प्लांक नियतांक। इससे क्या होता है कि आपके नंबर का जो वेटेज है वो और बढ़ता है, आपकी लेखन शैली सुसज्जित होती है और आपके मार्क्स और अच्छे मिलते हैं। रही बात दूसरी, तो यहां पर इस टॉपर ने देखिए पेन से ये डायग्राम बनाया है, आप देख पा रहे हैं। तो ये डायग्राम पेन से कोई गलत नहीं है इसमें, पर बात यह है कि टॉपर ने बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से बना दिया, तो पेन से क्या है कि डायग्राम अच्छा बन गया। पर कभी कभी अगर मान लो गलत भी बन गया पेन से, तो फिर उसको काटना, मतलब बोर्ड परीक्षा में काट छांट के नंबर कटेंगे। तो हमें ऐसी काट छांट करनी ही नहीं है। तो हमेशा जब भी डायग्राम की बात होवे तो आप हमेशा ध्यान रखें पेंसिल का इस्तेमाल करें और पेंसिल से डायग्राम बनाएं। ओके, फिर अगर मैं कहूं दूसरे प्रश्न में, तो देखिए टॉपर ने क्या किया है, द नेम ऑफ द मशीन दैट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल और आयन एट द हाई एनर्जी, यानी ऐसी मशीन का नाम बताइए जो चार्ज आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा के साथ त्वरित करे। यानी टॉपर ने क्या किया, ऐसे जो लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं उन लघुत्रात्मक प्रश्नों को क्या किया है, लिखा है, क्वेश्चन को लिखा है। क्वेश्चन को लिखा है और क्वेश्चन को लिखते हुए उसका क्या दिया है, उन्होंने जवाब दिया है। तो जवाब भी कैसे दिया, देखिए साइक्लोट्रॉन। हालांकि साइक्लोट्रॉन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चन लिखना है? नहीं, कोई नीड नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नहीं भी लिखें, सीधा आंसर लिखें तो भी चलेगा, बट टॉपर का तरीका अच्छा है। क्वेश्चन लिखा, जस्ट उसके नीचे आंसर लिख दिया, तो आंसर लिखा तो इससे क्या है कि एग्जामिनर को क्वेश्चन पढ़ने के जस्ट बाद में जब आंसर मिल गया तो उसे और अच्छा लगेगा। यानी उसे पेपर देखने की जरूरत नहीं होगी, अच्छा ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ये आंसर लिख रहा है, तो उसे अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए अगर आपके पास समय है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप क्वेश्चन लिख के फटाक से उसका आंसर चिपका दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर देखो सेम टू सेम रेशियो ऑफ द, जैसे इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, फिर आता हूं मैं अगले में। देखिए, हमेशा ध्यान रखना है टॉपर ने क्या किया है कि ये जो हेडिंग है या ये जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इन्होंने क्वेश्चन को लिखने में ब्लैक पेन इस्तेमाल किया है। कौन सा पेन है? ब्लैक पेन। तो ब्लैक पेन से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, नो डाउट।
ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख सकते हैं पर लाल पेन से प्रश्न नहीं लिखने हैं। आप देखेंगे कि एग्जामिनर ने रेड पेन काम में लिया है अंक देते समय, तो भूलकर भी हमें रेड पेन का उपयोग नहीं लेना है, ब्लैक पेन को उपयोग में लेना है हेडिंग लगाने के लिए, हेडिंग लगाने के लिए। समझ आया? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसे अपन बड़ा क्वेश्चन कहेंगे, शॉर्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन कहेंगे, आवेश का क्वांटम। तो देखिए पहले लैंग्वेज लिखी है, फिर मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान। फिर देखो ये वाला जो डायग्राम है वो टॉपर ने पेन से बनाया है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेंसिल से बनाएं, ज्यादा बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा, बेहतरीन बनेगा। फिर टॉपर ने ये जो हेडिंग लगाया है गाउस लॉ, इसमें ब्लैक पेन इस्तेमाल किया है, ब्लैक पेन इस्तेमाल किया है, बॉक्स में बनाया है, हेडिंग के रूप में आप लिख सकते हैं। बट ये सारा जो है ब्लू में लिखा है, ये सारा ब्लू पेन से लिखा है, तो आप भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हेडिंग। फिर देखो ये पूरा का पूरा हेडिंग जो है वो ब्लैक पेन से लिखा है, ठीक है। ये हेडिंग आपको दिख रहा है मास डिफेक्ट द्रव्यमान शक्ति, ये ब्लैक पेन से लगाया है, तो आप भी ब्लैक पेन से हेडिंग जरूर लगाएं, पर रेड पेन यूज नहीं करना है, बाकी आप ब्लू पेन लिखें। फिर देखिए डेल एम बराबर दिस है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये जैसे क्वेश्चन आया तो आप देखेंगे कि ये ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया गया है। गॉट इट? ये डायग्राम टॉपर ने पेन से बना दिया, तो हालांकि पेंसिल से बनाते तो ज्यादा अच्छा बनता, बेहतरीन बनता और गलत नहीं है, बट टॉपर की लेखन शैली फास्ट थी, वो लिख सकता था तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर अगर मैं कहूं कि आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये तो इंग्लिश मीडियम का ही बता रहा, अरे भाई टॉपर है, कोई भी हो ना, हिंदी मीडियम के भी कुछ छाया चित्र देखो, जैसे इन्होंने सीधे आंसर लिखे हैं तो चलेगा। अब ये बड़ा वाला प्रश्न है आवेश का क्वांटम, तो इन्होंने इस न्यूमेरिकल को अच्छे से इस तरह से भून दिया है। फिर देखो इन्होंने भी हिंदी मीडियम का कोई विद्यार्थी है तो इन्होंने भी पेन से बनाया है, पर ये डायग्राम पेंसिल से ही बनाना है, ये वाला डायग्राम आप पेंसिल से ही बनाएं। क्लियर है? फिर ये वाला हिंदी में लिखा है तो स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कर सकते हैं हम। चलिए, तो प्यारे मित्रों ये तो मुख्य बातें थी जो टॉपर ने अनुसरण की और 56 में से 56 नंबर लेकर आए। क्या आपका भी सपना है टॉपर बनने का? क्या आपका भी सपना है 100% अंक लाने का? क्या आपका भी सपना है बोर्ड परीक्षा में लोहा मनाने का? तो प्यारे मित्रों अभी भी उत्कर्ष आपको दे रहा है बेहतरीन मौका। अगर आपको वास्तव में उत्कर्ष परिवार से प्रेम है, उत्कर्ष के विशेषज्ञों पर भरोसा है, 100% नंबर लाने का स्वप्न और जुनून है, तो उत्कर्ष लेकर आ गया है शानदार बिग समर सेल, शानदार बचत, दमदार तैयारी, जिसमें उत्कर्ष के अंदर 6 से 12 के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर 90% के साथ 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और ये ऑफर ध्यान रहे 14 से 20 जून तक का है। देखिए बिग समर सेल उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन, ये सभी आवेदन हमारे 2024-25 के लिए हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का अगर कोई भी विद्यार्थी है तो वो देख सकता है। और मैं कहूँगा 90% के साथ 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। 6 to 8 आप देख रहे हैं सिर्फ 2000 रुपये में, 9 से 10 3000 रुपये में, और 11-12 जो है वो सिर्फ 3500 रुपये में है। और अगर कूपन कोड अप्लाई करके 13% अतिरिक्त लाभ भी ले सकते हैं। अब आप कहोगे सर 11-12 की तो बात ही नहीं की, तो बिल्कुल कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आरबीएसई, एमपी, यूपी, बिहार 2024-25 के लिए सभी विद्यार्थियों को निमंत्रण है। 11-12 और ये 11-12 हमारे कॉमर्स और आर्ट साइंस के रिकॉर्डेड कोर्स की बात हो रही है। ओके, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं उत्कर्ष में? तो देखिए टॉप नॉन टेक ट्यूशन टीचर मिलने वाले हैं आपको, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देने वाले हैं, ऑडियो लेक्चर मिलेंगे, स्मार्ट ई बुक और नोट्स आपको मिलेंगे, जो हमने पढ़ाया वो क्लास पीडीएफ मिलेगा, टर्म 1st to 2nd 3rd हाफ ईयरली और एग्जाम प्रिपरेशन मिलेगा, ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों आज ही उत्कर्ष परिवार का हिस्सा बने और भविष्य के टॉपर की नींव आप जरूर रखें। थैंक यू।